दोस्तों, राहुल गांधी की हरकतों को देखते हुए और राहुल गांधी जिस तरह से फेल मुद्दों को उठाता है, एक के बाद एक हार मिल रही कांग्रेस के अब कार्यकर्ताओं में आक्रोश पनप रहा है और राहुल गांधी से विश्वास उठ गया है और अब पार्टी के अंदर की जो बातें थी वो अब खुलकर सामने आने लगी हैं। हालांकि राहुल गांधी जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं और विदेश में जाकर भारत का अपमान करते हैं, झूठ बोलकर भारत का अपमान करने के साथ साथ वो ऐसे लोगों से मिलते हुए पाए जाते हैं जो देश विरोधी गतिविधि में लिप्त हैं। और अब ऐसे में कांग्रेस के अंदर से ये मांग उठ रही है कि पार्टी की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंप दी जाए, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी से कई गुना बेटर है। एक तो जिस तरह से संसद के अंदर राहुल गांधी की अनुपस्थिति में प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो भाषण दिया है उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जहां संसद के अंदर भी बचकनी हरकतें करता है, जिस तरह के इशारे करता है, जिस तरह का बयान देता है, कोई भी बात उसकी ऐसी नहीं है जिससे कोई अर्थ निकाला जा सके। संसद जैसी जगह पर भी राहुल गांधी ऐसी हरकतें और ऐसा बयानबाजी, ऐसा भाषण देता है जिसका कोई सेंस नहीं है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा दायरे में रहते हुए नेता विपक्ष में है, विपक्ष के रहते हुए भी सरकार को कैसे घेरना है, शब्दों का चयन क्या करना है, उसका ध्यान रखती है। और इसी का कारण है कि देश ने पहली बार यह तस्वीर देखी कि देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ओम बिरला जी के साथ, यानी पार्टी के सत्र जब ये शीतकालीन खत्म हुआ है उसके बाद जो मीटिंग का फोटो आया, चाय पीती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा और गपशप करती हुई जो दिखाई दी, लोगों ने कहा यह दृश्य हमने पहली बार देखा है। राहुल गांधी नेता विपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष होने के कारण उनको इस तरह की मीटिंग में शामिल होना चाहिए। सरकार का विरोध करिए, लेकिन जो देश हित के मुद्दे हैं उसमें राहुल गांधी को साथ देना चाहिए, लेकिन ऐसा देखने में नहीं मिलता है। और इसीलिए अब यह आवाज उठ रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा कई गुना बेटर है। जहां वो पार्टी की बात करती है, देश की तरक्की की बात करती है, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के नितिन गडकरी से मिलते हुए बात करती है, अब इसमें ये बात उठ रही है। लेकिन अब इस मामले में तूल जब पकड़ा गया और मामला हाईलाइट ज़्यादा हुआ जब इमरान मसूद जो कांग्रेस के सांसद है उन्होंने ये कह दिया कि प्रियंका गांधी को तो प्रधानमंत्री बनाया जाए। प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठी। हालांकि उड़ीसा के एक इसी तरह से नेता ने जब बात की थी प्रियंका को बनाने की, उसको पार्टी से तुरंत निकाल दिया गया, क्योंकि पार्टी पर पूरी तरह कब्जा एक कोठरी का है और वो कोठरी राहुल गांधी की है। राहुल गांधी की ये कोठरी प्रियंका को आगे नहीं बढ़ने दे रही है और इसी का कारण है कि पार्टी बेशक डूबती जाए लेकिन प्रियंका को आगे नहीं लाया जा रहा है। प्रियंका गांधी का जो फॉलोवर हैं या यूं कहें जो गुट है वो इस कदर अब हावी नहीं हो सकता कि राहुल गांधी जिस तरह से कब्जा करे हुए बैठा है। राहुल गांधी के जो लेफ्ट राइट हैं, जो वामपंथी पूरे लोग हैं, जैसे कि आपने देखा है कि अभी हमने देखा बिहार का जो चुनाव हुआ, अल्लाह वरू इंचार्ज बनाए गए, भले ही उनके ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने टिकटों को बेचा है और ऐसे लोगों को दे दिया जिनका पार्टी की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अल्लाह वरू अभी भी राहुल गांधी के राइट हैंड बने हुए हैं। ठीक इसी तरह जो वो कोटरी है उसमें अब कन्हैया कुमार जैसे लोग हैं। पूरी वामपंथी विचारधारा कांग्रेस के कब्जे, या यूं कहें कांग्रेस के कब्जे में नहीं तो बल्कि वो कांग्रेस ही हो गए, कांग्रेस ही अब वामपंथी हो गए। और इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को साइड रखा हुआ है, उसको पार्टी के अंदर से आवाज आने के बाद भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। यानी तय कर दिया कि पार्टी की कमान भले ही अध्यक्ष दिखने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे हों, कमान राहुल गांधी के हाथ में रहेगी, पावर राहुल गांधी के हाथ में रहेगी। लेकिन अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब सोनिया गांधी को भी यह समय आ गया है कि वो दोनों बच्चों में प्रॉपर्टी का बंटवारा करे। पार्टी राहुल गांधी के कब्जे में रहेगी तो प्रॉपर्टी देने की बात चल रही है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि राजीव गांधी फाउंडेशन और इंदिरा गांधी ट्रस्ट 80,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जिसको लेकर विवाद बताया जा रहा है। कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ऐसी सोशल मीडिया पर चर्चा है कि अब इसको प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा है परिवार में। यह झगड़ा सामने तब और आ गया जब इस मामले में अब इमरान मसूद का बयान आया, कमान सौंपने की बात कही और मीडिया में खबरें चलाई गई, क्योंकि उसने कहा कि कांग्रेस का जो सांसद है, आप सोचिए,
वो कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए प्रियंका गांधी वाड्रा को। इस पर आपको बताएं, इमरान मसूद का जो बयान आया। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री। देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। हिम्मत भी नहीं होगी करने की। उस बयान के बाद रॉबर्ट वाड्रा से पत्रकारों ने पूछा तो रॉबर्ट वाड्रा ने अपना भी नाम ले दिया। रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि लोगों की मांग है, प्रियंका आ गया है, बागडोर संभाले, और लोग कह रहे हैं कि मैं भी राजनीति में आऊं। मतलब साथ के साथ अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी और रॉबर्ट वाड्रा ने यह बता दिया कि अब वो अगले आने वाले दिनों में सक्रिय पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। अब इन्होंने इच्छा तो जताई है। अब जो माना जाता है कि भाई पार्टी तो ये 3 ही लोग चला रहे हैं, गांधी परिवार, प्रियंका, राहुल और सोनिया। तो रॉबर्ट वाड्रा अगर चुनाव मैदान में कहीं उतारना चाहता है तो वो क्या आ नहीं सकता? भाई चुनाव जीतना इनके बस की नहीं है। चुनाव जीतने के लिए तो आप देखिए, मुझे जो अंदर की खबर मिल रही है, कांग्रेस को कवर करने वाले जो पत्रकार हैं वो बताते हैं कि राहुल गांधी जब वायनाड से चुनाव लड़े थे, इस बार रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन उनको ऐसा नहीं करने दिया गया। क्यों? भाई चाहते हुए भी पब्लिक मांग कर रही थी, नेता मांग कर रहे थे, उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया। राहुल गांधी का फैसला ही पार्टी में अंतिम फैसला होता है और इसलिए रॉबर्ट वाड्रा को मैदान में उतारा नहीं जा रहा है। ये रॉबर्ट वाड्रा जाना चाहते हैं राज्यसभा, और राज्यसभा जाने का मतलब आप समझते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो राहुल गांधी राज्यसभा में किनको भेजता है, कौन जा सकते हैं, ये राहुल गांधी तय करेंगे और इसीलिए वो रॉबर्ट वाड्रा को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो पार्टी में परिवार की जो ये फूट है ये सामने आ रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रियंका गांधी कांग्रेस और राहुल गांधी कांग्रेस अलग अलग दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी की बात खारिज कर देते हैं। साफ नजर आ रहा है कि कोई राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं ले रहा। इनके पास जनमत, संगत और जनपद नहीं है। क्या कहा शहजाद पूनावाला ने, खुद सुनिए। देखिए, कांग्रेस में वैसे टुकड़े टुकड़े कांग्रेस, एक कांग्रेस बनाम दूसरा कांग्रेस, हमने कर्नाटका, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश इधर तो देखा ही था। पर अब राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रियंका कांग्रेस और राहुल कांग्रेस में 2 फाड़ हो चुकी है, दिख रहा है। कभी कोई कांग्रेस का नेता आकर राहुल जी की बातों को खारिज कर देता है, जैसे शशि थरूर। फिर इमरान मसूद बोलते हैं राहुल हटाओ, प्रियंका जी को पीएम बनाओ। मोहम्मद मुकीम ने भी बोला था कि भाई राहुल खड़गे जी को हटाकर प्रियंका जी को अध्यक्ष बनाना चाहिए। और ऐसे कई सारे कांग्रेस के नेता हैं जो राहुल गांधी से प्रभावित नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी 95 चुनाव हार गए। तो अब ऐसा साफ नजर आ रहा है कि कोई भी राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेना चाहता। जनमत तो नहीं है, ओमर अब्दुल्ला, सुप्रिया सुळे और बाकी एलाय पार्टनर्स वो भी राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन, एसआईआर, ईवीएम के इश्यू पे सीरियसली नहीं लेते, तो संगत भी नहीं है। और अब जनपद भी, मतलब कि कांग्रेस के नेता और प्रियंका जी के पतिदेव रॉबर्ट वाड्रा भी राहुल को सीरियसली नहीं लेते, ये बात स्पष्ट होती जा रही है। तो न जनमत, न संगत, न जनपद, राहुल गांधी के पास केवल सुरौस ही बचे हैं जो उनको सीरियसली लेते हैं। शहजाद पूनावाला जो कह रहे हैं ये आमतौर पे चर्चा है, क्योंकि देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा के खासम खास कहे जाने वाले पूर्व प्रवक्ता जो कांग्रेस के थे, आचार्य प्रमोद किशनम, कई मौकों पर वो टीवी डिबेट में बोल चुके हैं कि पार्टी का जो बुरा हाल है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस में राहुल गांधी जिम्मेदार है, और राहुल गांधी की वो जो कोटरी है, जो उनकी गुट है, उनके जो लोग हैं जिनकी वो सलाह पे चलते हैं, वो अब उनके जिम्मेदारी के लिए कारण है। लेकिन इस पार्टी को यदि कोई बचा सकता है वो प्रियंका गांधी वाड्रा है। जैसे ही उन्होंने खुल करके प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लेना शुरू किया, उनको साइड कर दिया गया। और ऐसे सभी नेता कांग्रेस में राहुल गांधी
साइड कर देता है जो प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लेते हैं। तो एक तरह से साफ दिखाई दे रही है डिक्टेटरशिप कि राहुल गांधी के विरोध में यदि कोई पार्टी के अंदर आवाज उठाएगा, कुछ बोलने की कोशिश करेगा, तो तत्काल उसको साइड कर दिया जाएगा। उड़ीसा में अभी जैसे एक नेता को बाहर किया, इमरान मसूद का तुरंत बयान बदल गया। पहले उन्होंने बयान दिया कि प्रियंका गांधी वाड्रा को चाहते हैं पीएम फेस बने, अगर प्रधानमंत्री बने तो क्या होगा, वो करके दिखा देगी जो उसके नाम में गांधी लगा है, और इंदिरा गांधी ने जो किया, ऐसा किया वैसा किया, बड़ी बड़ाई करी। लेकिन उसके बाद धीरे से सुर बदल दिए, क्योंकि भाई किसी ने कहा होगा, कहां तुम प्रियंका की बड़ाई कर रहे हो, अभी राहुल गांधी नेता है, राहुल गांधी ही रहेगा। तो भाई कांग्रेस का नेता राहुल गांधी है, लेकिन कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी की स्वीकृति काफी नेताओं को नहीं है। अब उसमें आगे आने वाले समय में आप देखेंगे राज्यसभा की सीटों पे चुनाव होने हैं, और अब इसमें पार्टी में आपस में फूट अब निश्चित रूप से पड़ेगी, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा की भी इच्छा राजनीति में आने की हो गई है, और वो भी राज्यसभा जाने में। यदि जीजाजी कांग्रेस के जो हैं उनको राज्यसभा नहीं भेजा जाता, तो भाई पत्नी उनकी प्रियंका है, तो प्रियंका भी देख रही है कि उनको पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा है, सारे फैसले राहुल गांधी और उनकी दल ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक गुट टूटकर अलग आने की तैयारी में है। ये कब होगा ये इनका समय तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि निश्चित रूप से अंदर अंदर कांग्रेस में एक दल ये सोचता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चलने का मतलब है डूबते जहाज पर सवारी और खुद डूब जाना। तो जिनको अपनी पॉलिटिक्स कैरियर खत्म करना हो वो रहें राहुल गांधी के साथ, और जिनको अपनी पॉलिटिक्स लंबी पारी अभी खेलना बाकी हो, लगता हो कि वो पार्टी कुछ कर सकती है, इतनी पुरानी पार्टी है, वो प्रियंका गांधी वाड्रा को चाहते हैं कि वो आगे आए। कुछ लोगों ने खुलकर बोल दिया है, कुछ लोग बोलने से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि राहुल गांधी के पास खबर पहुंची तो निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन इतना तय है, पार्टी में कभी भी टूट हो सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।